ऐसा है, जो एजेंसियां उसके ऊपर में इंक्वायरी करती है उनको कुछ मिला नहीं होगा, इसलिए उन्होंने क्लीन चिट दी है। अब प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में जो बोला है उन्होंने, इसकी संपत्ति दाऊद की संपत्ति है, उसकी संपत्ति है। आप ईडी अभी तक के ईडी या सीबीआई ने कहीं पे भी प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर में एफआईआर नहीं किया हुआ है। ये संजय राउत जी को पता चलना चाहिए। अभी ऐसा है कि अभी महाराष्ट्र में जिस हिसाब से महायुति को मैंडेट मिला है, वो तो उनके पेट में दर्द दे रहा है ना। जो बच्ची बुच्ची शिवसेना है वो भी खत्म करने में लगे हुए हैं संजय राउत जी। क्या अभी अजीत दादा ये सब फालतू चीजों पे कभी आपको रिप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि जो चीज अजीत दादा की जो संपत्ति जब्त की गई है, वो संपत्ति का जो ब्यौरा पूरा जब उसकी इंक्वायरी की गई, तब उसमें पता चला कि इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने क्लीन चिट दे दी, उसमें क्या बड़ी बात है। जब तो शिवसेना की जब गवर्नमेंट थी, तभी उद्धव ठाकरे जी ने क्लीन चिट दे दी थी। ये तो किशोर तिवारी जी तो बैठे ही है, उनको तो पता है सब। ये संजय राउत जो है, ये सुबह उठ के सिर्फ महाराष्ट्र के जनता की दिशा भूल करने का काम करते हैं। उनके पास में कोई डेवलपमेंट का पॉइंट नहीं है ना। क्या महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये उनको क्या पता है। ये सिर्फ उठते हैं सुबह, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अरे भैया, तुम्हारे पार्टी क्या कर रही है वो बताओ ना। अभी तो वो वकीली कांग्रेस की करते, कभी नेहरू जी की तारीफ करते, कभी इंदिरा जी की तारीफ करते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि शिवसेना की तारीफ कब करेंगे वो, खुद के पक्ष की। दूसरे पक्ष की तारीफ करते रहते। तो ये इनका काम है, और वो काम वो कर रहे हैं। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये कुछ दिन से आप लोग भी वो तंग आ जाएंगे, आप भी बंद कर दोगे उनको दिखाना। अरे घर की चिंता तो कर ही रहे भाई। 20 सीटें आई तो चिंता नहीं करेंगे क्या? अभी मैं बता रहा हूँ तुमको। देखिए, अजित पवार पर हमने कभी आरोप नहीं लगाए। आरोप लगाए थे देवेंद्र फडणवीस ने। उनके पास 2 ट्रक सबूत थे। बाद में प्राइम मिनिस्टर जी ने लगाए। और प्रफुल्ल पटेल पर तो बहुत गंभीर आरोप उन्होंने ही लगाए, हमने कभी लगाए नहीं। अब एक बार वो कह दे कि आदर्श का घोटाला हुआ नहीं था, एक बार कह दे कि हसन मुशर्रफ शुगर में नहीं है, महाराष्ट्र सदन के अंदर पैसे नहीं खाए, या फिर प्रफुल्ल पटेल जी ने सार्वजनिक जीवन में कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। और बात आती है अजीत पवार के, जो पाक साफ हो गए अभी। तो अजीत पवार ने मुझे व्यक्तिगत कई बार कहा। और अपेक्स बैंक का घोटाला था। अब बैंक पूरी की पूरी डूब गई थी। और सिंचाई का घोटाला था, जिसके बारे में मुझे मालूम है कि विदर्भ के सिंचाई के ठेके देते वक्त बड़ा संगीन भ्रष्टाचार हुआ कि लोअर पैनगंगा बना नहीं, उसके कैनाल के टेंडर निकले और लाभार्थी भी थे। अभी बात ऐसी है कि लॉजिकल कंक्लूजन पे जाना चाहिए। देखिए, मैं सबसे प्रमुख बात बोलता हूँ कि नैतिकता की बात, राष्ट्र निर्माण की बात, चारित्र की बात, ये बीजेपी करती है। और ये उनका राष्ट्र निर्माण है, ये इनका चारित्र है, ये इनकी नैतिकता है। मैं अभी बता रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं। देखो, मुझे बोलने देना थोड़ा। प्रशांत ने यार हमारे वो संजय राउत को आज सुबह का जो राष्ट्र के नाम संदेश रहता है उस पर बहुत कुछ बोला। अगर वो राष्ट्र के नाम संदेश ना दे तो ये चैनल बंद हो जाएंगे। प्रशांत, समझते जाओ। आप वो मसाला देते हैं तब तो डिबेट होती है, मुझे समझ लो। राष्ट्र के नाम के संदेश का हमने कीमत चुकाई ना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.